हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन टॉपिक आइसोमेरिज्म। दो टाइप के आइसोमेरिज्म हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखे हैं। पहला जो है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते, मिक्स्ड एमसीक्यू रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। पहला पॉइंट लिखो, पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज the total number of possible isomers of the complex compound CuNH3, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, फिर PtCl टेकन 4 टाइम्स, CuNH3 टेकन 4 टाइम्स एंड Cl टेकन 4 टाइम्स आर the number of isomers, the total number of possible isomers of complex compound CuNH3 taken 4 times and PtCl 4 times is option A 3, option A 3, option B 6, option C जो आपको दिया गया that is 5 and option D is 4। अब इसके आपको आइसोमर्स निकालने हैं। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट आइसोमर्स? आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज़, ये जो कंपाउंड है इसमें कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। जब आपके कैटायन एंड एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे प्रेजेंट रहेंगे, दे विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता? एक्सचेंजिंग ऑफ लिगेंड ऑकर्स बिटवीन मेटल्स के बीच में एक्सचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स होगा। तो सबसे पहला जो आइसोमर है वो खुद CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, CuNH3 टेकन 4 टाइम्स और PtCl टेकन 4 टाइम्स रहेगा। दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट। ये सबसे पहला, ये खुद एक आइसोमर है। फिर सेकेंड, अब क्या करो, इधर का एक Cl इधर ट्रांसफ़र करो और एक NH3 उधर ट्रांसफ़र करो, तो आपका जो कंपाउंड दिखेगा इट विल बी CuNH3 टेकन 3 times Cl and PtCl टेकन थ्राइस NH3। ये हो गया आपका सेकेंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर में क्या होगा? अब आप क्या करो, आप जो अमोनिया है अगर और उधर ट्रांसफ़र करें तो इधर NH3 टेकन ट्वाइस, इधर भी NH3 टेकन ट्वाइस, इधर का एक Cl इधर ट्रांसफ़र करें तो इधर Cl2 इधर भी Cl2, तो सेम लिगेंड्स आ जाएंगे, तो इट विल नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो आप क्या करो, 2 अमोनिया ट्रांसफ़र करो और इधर से 2 क्लोरीन इधर ट्रांसफ़र करो, तो आपको जो आइसोमर मिलेगा दैट विल बी CuNH3Cl3 और इसमें मिलेगा PtClNH3 टेकन 3 टाइम्स। ये हो गया आपका थर्ड आइसोमर। फोर्थ आइसोमर में हम क्या करेंगे, अब टोटल इसका जो Cl है ये इधर ट्रांसफ़र कर दो और इसका जो अमाइन है यानी अमोनिया वो उधर रिप्लेस कर दो, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CuCl टेकन 4 टाइम्स एंड PtNH3 टेकन 4 टाइम्स। तो टोटल आइसोमर बन गए 4। तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, PtCl 4 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड आर 4। ठीक है, तो प्लीज टिक ऑप्शन दिल्ली ऑप्शन टिक करो। टोटल आइसोमर्स फॉर्म्ड आर 4। और आइसोमेरिज्म की जो क्वेश्चन है वो बहुत टिपिकल रहने वाले हैं। क्वेश्चंस ऑफ आइसोमेरिज्म आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम, IUPAC नेम, देन आइसोमेरिज्म, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये होने के बाद नेक्स्ट वाला MCQ डिक्टेट करता। नेक्स्ट वाला पॉइंट सॉल्यूशन लिख लो आप जल्दी, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, टिपिकल MCQ है, प्लीज राइट डाउन टिपिकल MCQs। ठीक है, चलो आगे का जो पॉइंट है वो देखते हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो ये सिंपल वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आइसोमर्स possible for a square planar complex, the number of isomers possible for a square planar complex, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोला गया है, स्क्वायर प्लेनर
complex, the number of isomers possible for square planar complex, और जो कंपाउंड है इसका नाम है K2PD, यानी आपको फार्मूला दिया गया है K2PD, फिर बाद में ClBr2SCN, K2PdClBr2SCN, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके ऑप्शंस लिखो। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 6. ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 6. एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको K2PdClBr2SCN। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका क्या देना है हमको? वी नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स इसके कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह कितने बनेंगे हमारे को देखना है। नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर है हमारा, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर तो बताता नहीं, इट शोज ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके आइसोमेरिज्म इस तरीके से आएंगे PD, देन फिर मैं क्या करूँगा, ये सेट BR, दिस विल बी BR, फिर यहाँ पे लिखूँगा CL और यहाँ पे लिखूँगा SCN, तो ये हो गया सिस, दिस विल बी सिस टाइप। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते, ये सपोज यहाँ पे BR लिख रहा, मैं यहाँ पे CL लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज CL। ये हो गया सिस टाइप का अरेंजमेंट। सेम एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, व्हेन सेम एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। अब मैं क्या कर रहा, इसमें PD, दिस इज BR और यहाँ पे BR, यहाँ पे जो है दिस इज SCN और यहाँ पे जो है दैट इज CL। आपका जो सेम एटम है BR एंड BR आर सेम एटम और ये दोनों अपोजिट साइड में, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगी ट्रांस, दिस अरेंजमेंट विल बी ट्रांस अरेंजमेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए 2, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हो गए, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 आ गए। आपको उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म। आपको ऐसे बोला कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो, नहीं। अब और एक पॉइंट देखो यहाँ पे, SCN इज थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अब ये थायोसाइनेटो जो है ये एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है और एम्बीडेंटेड लिगैंड्स ऑलवेज शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन से आइसोमेरिज्म? लिंकेज। तो आपका जो दिया हुआ कंपाउंड है उसका आइसोमर ऐसा भी लिखा जा सकता, K2PdClBr2NCS, क्योंकि SCN एंड NCS बोथ आर लिंकेज आइसोमर, यानी ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर है, क्योंकि आपका NCS एंड SCN आर एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो टोटल अगर पॉइंट देखेंगे आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए 2 और ये 2 रह गए आपके लिंकेज आइसोमर, तो 2 लिंकेज और 2 ज्योमेट्रिकल, टोटल मिला के हो रहे 4 आइसोमर। तो आपका आंसर रहेगा 4। तो प्लीज टिक ऑप्शन बी ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रह रहा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म, तो आपको ए ऑप्शन टिक करना पड़ रहा, बट यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल भी ऐड करके देखना है। तो जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म हमने सीखे हैं सब आपको पूरा A to Z याद रहना, उसके बेसिस पे आप आइसोमर सॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म सिखाए गए हैं सबको आपको, यानी पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको याद रहना। वो अगर याद रहा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट है रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म। अब इसके आगे का MCQ जो वो देखते, क्वेश्चंस जो है सब टिपिकल है, सिंपल और टिपिकल, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एग्जाम में जो पूछे जाएंगे तब आपको आंसर लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड इज, IUPAC नेम दिया गया है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन, कंपाउंड का नाम है नाइट्रोपेंटाअमाइन, नाइट्रोपेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन, नाइट्रोपेंटाअमाइन, क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाइट्रोपेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड में कौन से टाइप का आइसोमर बनेगा ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए इज ऑप्टिकल, ऑप्शन बी लिंकेज, फिर ऑप्शन सी दिया गया आयोनाइजेशन, और ऑप्शन डी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो टोटल आपको 4 टाइप दिए गए हैं, उसमें से कौन सा वाला आइसोमेरिज्म हमारा कंपाउंड दिया गया जो है वो बनाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें IUPAC नेम दिया गया है, और ये IUPAC नेम से आपको पहले क्या निकालते आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते आना चाहिए आपको कंपाउंड का। तो हम बोलेंगे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रोपेंटाअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो क्रोमियम तो ये हमारा Cr, फिर नाइट्रोपेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन मतलब NH3 टेकन 5 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा NO2 नाइट्रो, और क्लोराइड बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो Cr NH3 टेकन 5 टाइम्स NO2 Cl2, ये हमारा कंपाउंड है। ये कंपाउंड कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म बताएगा। ऑप्टिकल तो नहीं बताता, क्योंकि MA5B विल नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिंकेज बताता है क्या, हम बोलेंगे कि NO2 जो ग्रुप है, NO2 ग्रुप इज अ एम्बीडेंटेड लिगैंड, NO2 ग्रुप हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड है, और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगैंड अगर प्रेजेंट हो तो इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हमारा आंसर रहेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, इट इज गोइंग टू शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, Cr NH3 टेकन 5 टाइम्स ONO ब्रैकेट के बाहर Cl2, Cr NH3 टेकन 5 टाइम्स ONO और ब्रैकेट के बाहर Cl2। आपका जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है। एज द गिवन लिगैंड इज एम्बीडेंटेड, आपका जो आइसोमेरिज्म बनेगा वो आइसोमेरिज्म रहेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखो, आइसोमेरिज्म शोन विल बी लिंकेज। तो प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर नेक्स्ट वाला आगे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, नीट लेवल JEE लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पूरे, जितने भी मैं सॉल्व करवा के लूँगा। स्टैंडर्ड बुक में से क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी सेंगेज में से, ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन्स हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द following complex ions has geometrical isomers, option A CO En taken thrice, और इस पे चार्ज है 3+ चार्ज दिया गया है। फिर उसके बाद NH3 टेकन 5 टाइम्स, NH3 टेकन 5 टाइम्स Br, NH3 टेकन 5 टाइम्स Br, और उस पे चार्ज है +1। फिर ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है दैट इज CO NH3 टेकन ट्वाइस, और आगे दिया गया है आपको En टेकन ट्वाइस, चार्ज +3, और ऑप्शन दिल्ली CO देन उसके आगे CO नहीं Cr दिया गया है यहाँ पे, Cr NH3 टेकन 4 टाइम्स En, और इस पे जो चार्ज दिया गया है दैट इज चार्ज इज +3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गोइंग टू शो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेसिफिक दिया गया है यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा टाइप का कंपाउंड बताएगा? ज्योमेट्रिकल। अब सबके कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कर लो। ऑल द कंपाउंड्स गिवन इन दिस ऑप्शन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड्स है उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलता है इन टाइप MA3B3, फिर उसके बाद में MAA टेकन ट्वाइस A2 या B2 बोल सकते हैं आप इसको, फिर उसके बाद में MAA टेकन ट्वाइस BC। ऐसे जो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे आर गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें से MAA टेकन थ्राइस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमर बताता बट ज्योमेट्रिकल नहीं बताता, तो पहला ऑप्शन नहीं है। फिर सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, NiNH3 टेकन 5 टाइम्स Br। इसका जनरल फार्मूला हो गया MA5B। ऐसा कोई भी केस हमने देखा हुआ नहीं है। देयर इज नो केस एक्सप्लेन्ड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टाइप MA5B विच विल शो ज्योमेट्रिकल, तो सेकेंड भी हमारा आंसर सही नहीं है। थर्ड जो केस है वो देखो, CONH3 टेकन ट्वाइस EN टेकन ट्वाइस। EN मतलब एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो आपका ये फॉर्म जो है MAA टेकन ट्वाइस CO EN टेकन ट्वाइस NH3 टेकन ट्वाइस, ये जो फॉर्म है ये एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा, तो ऑब्वियसली ये वाला कंपाउंड C ऑप्शन जो है इट विल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म CO ट्रांसफॉर्म में कैसे बनता है मैं आपको बताता। CO फिर हम एक इस तरीके से क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ कोऑर्डिनेशन, ये उसका जो स्पेस है अराउंड उसमें हम लिगेंड्स निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा दिस इज NH3, इधर आ जाएगा EN और इधर आ जाएगा EN, तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। 1-2 पोजीशन पे एडजेसेंट साइड में अगर सेम टाइप के लिगेंड्स जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो अगर अटैच्ड हो तो इट गिव्स सिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। फिर CO, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे हम NH3 एंड NH3 और NH3 ये कौन से साइड पे, दीज आर ऑन अपोजिट साइड। जब हमारे लिगेंड्स अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है, देन दैट अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस अरेंजमेंट। तो एक सीज और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट बन रहा है, तो सीज एंड ट्रांस आर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड CONH3 टेकन ट्वाइस EN टेकन ट्वाइस विल शो सिस ट्रांस अरेंजमेंट। क्यों बना रहा है उसका पॉइंट ध्यान रखो, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो कौन से टाइप का है, MAA टेकन ट्वाइस B2। और रिक्वेस्ट सबको ये करूँगा कि जितने भी पार्ट्स इसके पहले हुए हैं आइसोमेरिज्म के रिलेटेड उसके जो नोट्स है वो आप सामने लेके बैठो, ताकि आपको पूरा पॉइंट रिलेट हो, कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म कौन से टाइप का कंपाउंड बताता है। तो व्हेन यू विल कीप दैट स्टडी मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक्चुअल में इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने सीखा है, अब आज हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। तो यू शुड बी थरो विथ थ्योरी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व MCQs। ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा C, प्लीज टेक ऑप्शन C। ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये MA4AA टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आपको जितने भी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने लिखाया है वही टाइप के कंपाउंड का आइसोमेरिज्म होता है। मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब आइसोमेरिज्म आप देखेंगे ना तो आपको पूरा थ्योरी पॉइंट याद रहना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट वाला MCQ, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू कंपाउंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, द टू कंपाउंड्स सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड एंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक बार फिर बोल रहा, द टू कंपाउंड्स सल्फेटो पेंटाअमाइन पेंटाअमाइन
द टू कंपाउंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, द कंपाउंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड एंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये दोनों को कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म बनेगा ये पूछा जा रहा। क्वेश्चन एक बार फिर से, द कंपाउंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड एंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्शन डी नो आइसोमेरिज्म। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो करना पड़ेगा वो आपको सबसे पहले तो उसका फार्मूला निकालना पड़ेगा। सल्फेटो मतलब SO4, कोबाल्ट मतलब CO NH3 टेकन 5 टाइम्स SO4 और इधर आ जाएगा Br। तो ये हो गया आपका पहला कंपाउंड सल्फेटो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। और सेकेंड जो रहेगा आपका कंपाउंड वो ऐसा रहेगा CO NH3 टेकन 5 टाइम्स SO4 ब्रैकेट के बाहर Cl। आपको ये पूछा जा रहा है ये दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म बनेगा। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है हमारा, कंपाउंड दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। आपके दोनों कंपाउंड का MF यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं है। इफ़ यू सी बोथ द कंपाउंड्स, दोनों IUPAC नाम देखेंगे आप तो नाम देखने के बाद में फार्मूला लिखने के बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट कि ये दोनों जो कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। तो जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल नेवर शो आइसोमेरिज्म, इनका आइसोमेरिज्म बनना ही नहीं है। दिस कंपाउंड्स विल नॉट शो आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। तो आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन दिल्ली ऑप्शन दिया गया है नो आइसोमेरिज्म। इनके कोई आइसोमर बनने नहीं है क्योंकि आइसोमर सिर्फ उनके बनते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। यहाँ पे फार्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म का पार्ट आएगा ही नहीं। तो प्लीज़ टिक ऑप्शन दिल्ली नो आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो फिर आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब, टिपिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाला MCQ देखते हैं हम। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहला ऑप्शन है COEN taken twice, COEN taken thrice charges +3। ऑप्शन बी दिया गया है आपको CROX taken thrice चार्ज -3 है इस पे, -3। देन सीज फिर आगे दिया गया है यहाँ पे COCl2 EN taken twice और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। और ऑप्शन दिल्ली जो आपको दिया गया है दैट इज ट्रांस और इधर CO ट्रांस, फिर आगे दिया गया है COCl2 EN taken twice पॉजिटिव चार्ज। इन दिए गए कंपाउंड में से कौन सा वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये पूछा जा रहा। अब बहुत सिंपल है, पहला जो टाइप है इट इज MAA टेकन थ्राइस,
Ma टेकन थ्राइस है और जो भी चार्ज होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कंपाउंड्स ऑफ टाइप Ma टेकन थ्राइस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनता है। कंपाउंड्स ऑफ टाइप Ma टेकन थ्राइस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो COEN टेकन थ्राइस +3 विल डेफिनेटली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। CrOH टेकन थ्राइस, ये भी कंपाउंड सेम फॉर्मूले को ओबे कर रहा है Ma टेकन थ्राइस को, तो दिस विल ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। COEN टेकन थ्राइस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। CrOH टेकन थ्राइस विल ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर आप देखेंगे सीस फॉर्म, सीस और ट्रांस, अब सीस CO Cl2, तो CO निकाल लेता हूँ मैं, Cl यहाँ पे बचे हुए हमारे लिगेंड्स रहेंगे, दैट इज En टेकन ट्वाइस, मतलब En इधर और En इधर आएगा। ये हमारा सीस अरेंजमेंट है। ट्रांस अरेंजमेंट जो ऑप्शन डी में है वो ऐसा दिखेगा हमारा। ट्रांस अरेंजमेंट में Cl और Cl अपोजिट आएगा। पॉइंट ऐसा कि ये जो कंपाउंड है इट इज ऑफ टाइप MAA टेकन ट्वाइस A2, या फिर B2 भी लिख सकते हैं, B2 इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। अब इसमें ट्रांसफॉर्म अगर आप गौर से देखेंगे तो इन ट्रांसफॉर्म देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपका जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइप MA टेकन ट्वाइस B2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो पार्ट है आपका, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म आपके दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। चलो जल्दी से इतना पॉइंट नोट करो, ऑप्शन डी टिक करना है। वैसे हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट में डिस्कस हुआ है हमारा ये, ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइप MA टेकन ट्वाइस B2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अप्लाई करना है सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट। थ्योरी पूरी अच्छे से किए तो आपको एप्लीकेशन पार्ट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलो ये होने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक होमवर्क वगैरह देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन लिखना है नेक्स्ट वाला। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज शोन बाय, स्टार करो क्वेश्चन को। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज शोन बाय PtCl2 Br2 2-, the type of isomerism which is shown by PtCl2 Br2 charge 2- या -2. The type of isomerism shown by PtCl2 Br2 2- is also observed in ऑप्शन A B C D आपके सामने है। ऑप्शन ए जो दिया गया दैट इज COCl2 Br2, COCl2 Br2। ऑप्शन ए है COCl2 Br2 और चार्ज है -2। ऑप्शन बी जो आपको दिया गया दैट इज COEN टेकन थ्राइस, चार्ज आपको दिया गया इस पे 3+ इज द चार्ज गिवन। ऑप्शन सी PtCl4 Br2, चार्ज है +2, जो भी चार्ज होगा -2 है, -2 चार्ज। और ऑप्शन डी ऐसा दिया गया है PtCl3 NO2, और इस पे चार्ज जो दिया गया है आपको दैट इज 2-। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। The type of isomerism which is shown by PtCl2 Br2 -2 will also be shown by which of the following type of isomerism। अब इसका कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है वो पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो PtCl2 Br2 shows geometrical isomerism, Ma2B2 टाइप का कंपाउंड है। The isomerism which is shown by PtCl2 Br2 is geometrical। isomerism है, Ma2B2 टाइप का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
और ये जो कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपका जो दिया गया क्वेश्चन है वो ऐसा कि हमारे दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल। तो इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल रहेगा। अब सबसे पहला ऑप्शन देखो, COCl2Br2। COCl2Br2 इज ऑफ टाइप Ma2B2, दिस इज ऑल्सो Ma2B2। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऐसा हमारे को लगता, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका जो COCl2Br2 जो टाइप का कंपाउंड है, COCl2Br2 जो टाइप का हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल नेचर का है। टेट्राहेड्रल, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। आपका जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम का जो कंपाउंड है ये है हमारा स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर, और स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलता है। टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड है हमारा, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड। कौन सा वाला? COCl2Br2। ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल रहने की वजह से क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड आइसोमेरिज्म बताएगा नहीं, इट विल नॉट शो आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा। ठीक है, मैं तो जनरली बच्चे ये टिक करके आ जाते क्यों, Ma2B2 विल शो सिस ट्रांस, बट स्क्वायर प्लेनर में Ma2B2 शो सिस ट्रांस, तो ये आंसर गलत रहेगा। अब COEn टेकन थ्राइस, इस पे हमारा जो आइसोमेरिज्म बनता है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका टाइप है MAA टेकन थ्राइस, तो MAA टेकन थ्राइस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप ये देखो PtCl4Br2, Ma4B2 है ये, Ma4B2 विल शो सिस ट्रांस आइसोमर। Ma4B2 में जो आइसोमर बनता है वो सिस ट्रांस होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपका PtCl2Br2 ज्योमेट्रिकल बता रहा, इसमें PtCl4Br2 विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी सी विल बी करेक्ट आंसर। जनरली बच्चे टिक ए करते बट गलत हो जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है। हाँ, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ इट इज ऑफ द फॉर्म Ma4B2। तो इसके लिए PT वाला जो आपका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो प्लीज टिक ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम। ये घर पे लिखने की, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? स्टार करो ये क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ट्रांस, फिर ब्रैकेट में CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, ट्रांस CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2 और ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन बी CrH2O टेकन 6 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है। CrH2O टेकन 6 टाइम्स और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज +3। फिर उसके बाद सिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब लिखना है CONH3 टेकन ट्वाइस, En टेकन ट्वाइस, चार्ज +3। और ऑप्शन डी ट्रांस CONH3 टेकन ट्वाइस, En टेकन ट्वाइस, चार्ज +3। ये भी हमारा सेम टाइप हुआ था, मैंने बोला था सिस फॉर्म विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा वाला फॉर्म बताता है? सिस। तो आपका आंसर आना चाहिए सी। फिर भी आप एक बार खुद सॉल्व करके देखो, सी दैट आपको सॉल्व करते जमता है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने आज लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।